नमस्ते। सो कैसे आप सभी, उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे है, आज है चैप्टर 5 में मैंने दो वीडियो बना चुकी है ऑलरेडी। हमने सोचा कि कोई भी चैप्टर को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझाया जाए। 3 से 4 टॉपिक हम एक वीडियो में लेते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। अब माना एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लिया जाए और समझ में कुछ भी ना आए तो क्या मतलब निकलता है। इसलिए हमने अपने हिसाब से सोचकर समझकर ये सोचा है कि एक दिन में 2 से 3 टॉपिक समझाएंगे, बस आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम समझे हैं पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां। पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां कौन कौन सी हैं? तो हमने 4 पेटियों के बारे में समझा था और उनका विस्तार भी जहां तक कितना कितना था मैंने एक अच्छे से डेफिनेशन अच्छे से उनको दिया, समझाया। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो हम समझेंगे वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता किसे कहते हैं? अब आर्द्रता समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका वर्ड का मतलब ना पता हो तो कुछ नहीं लिख सकते उसमें आप, और लेकिन उसके क्वेश्चन भी है। अगर माना कि अब जैसे माना यही आर्द्रता ही पूछ लिया जा रहा है, अब आर्द्रता का नाम तो आपने सुना लेकिन इसका मतलब ही नहीं कभी समझा, तो क्या लिखेंगे आप? ठीक है, आर्द्रता का मतलब हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आर्द्रता का मतलब ये होता है कि वायु, जैसे अब ऐसे समझेंगे हम, जैसे माना ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य है और ये एक तालाब है। ठीक है, तालाब है। अब जब इसकी किरणें इस पे पड़ती हैं, पानी पर पड़ती हैं, तो यहाँ का जो जो जल होता है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, भाप के रूप में ऊपर उठ जाता है। अब भाप रूप में ऊपर उठ जाता है, लेकिन है तो ये पानी ही ना, है तो पानी ही ना। जब ये ठंडा, जब अभी गर्मी मिल रही है तो ये भाप के रूप में ऊपर उठ रहा है, लेकिन जब इसको ठंडापन मिलेगा, जब इसको ठंडी वायु मिलेगी, तब ये पानी के रूप में बदल जाएगी। बस इसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, कि वाष्प में जल का होना ही क्या, मतलब जल का वाष्प में बदलना ही आर्द्रता कहलाता है। इतना समझा आपने। उसके बाद हम समझेंगे वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण क्या कहते हैं? अब जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये माना ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। अब जब सूर्य की किरणें, सूर्य की गर्मी पानी पर पड़ती है, तो ये गर्मी के कारण जो यहाँ का पानी होता है तालाब का, वो वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि माना भगोना ही चढ़ाइए, गैस पे चढ़ाइए, तो उसमें भाप निकलने लगता है। भाप क्या कहीं और से आता नहीं ना, बस वही पानी से ही तो वो गर्म पाकर जो है भाप, पानी ही भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। लेकिन जब ऊपर जाकर, जब उसके ऊपर प्लेट भी रखा होता है, जब प्लेट में टकराता है तो धीरे धीरे करते वो बूंदे के रूप में फिर से टपकने लगता है नीचे। क्यों? क्योंकि गर्मी पाकर वो भाप बन जाता है, और जब ऊपर जाता है, ठंडा मिलता हो, तो फिर से वो पानी के रूप में बदल जाता है। बस इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद हम समझ लेते हैं संघनन। ठीक है, संघनन क्या होता है? संघनन का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ से पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के बाद इसको जब ठंडी हवाएं मिलती हैं, जलवायु ठंडी मिलती है, तो ये बूंदों के रूप में, पानी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जब इसकी बूंदें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, अब जैसे माना यहाँ पर ये बादल है हमारे, ठीक है, क्या है, ये हुए बादल। अब यहाँ से भाप बनकर यहाँ से भाप बनकर पानी यहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ तक तो पूरा गरम गरम रहा था, यहाँ पे गरम गरम था, पूरा हवाएं गरम गरम थी, तो जहां तक गर्म थी वहां तक तो ये भाप रहा। लेकिन जैसे ही ऊपर गई तो इनको ठंडी हवाएं मिली। ठीक है, ठंडी हवाओं को मिलने के बाद ये जो बूंदे थी, ये जो पहले ऐसे से भाप निकल रही थी, लेकिन जब इसमें टकराने के बाद, ठंडी हवाओं में मिलने के बाद, ये बूंदों में, अच्छा, वायुमंडल में धूल कण भी उड़ते रहते हैं। जब ये भाप और धूल कण एक में मिलते हैं तो वो बूंदों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई पानी लीजिए, आप पानी लीजिए, जैसे मानो उंगली को हमने डाला, ठीक,
उंगली पे डालेंगे, जब तक उसको पॉइंट नहीं मिलेगा, जब तक उसको पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक वो बूंद नहीं बनेगा। माना पानी रहेगा, 1-2 बूंद रहेगा, लेकिन जब तक उसको पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक वो बूंद के रूप में नहीं आएगा। सेम वही स्थिति इसमें भी होता है कि ये भाप के रूप में पानी ही रहता है, लेकिन जब धूलकण मिल जाते हैं, धूलकण और भाप एक में मिल जाते हैं तो वो बूंदों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जब बूंदे बहुत सारी हो जाती हैं, तो कुछ बूंदे इकट्ठा हो जाती हैं। मतलब जैसे माना ये बूंदे रहती है, माना यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन जब ज्यादा बूंदे हो जाती हैं, ज्यादा धूलकण और वाष्प इकट्ठा हो जाता है, तो यही बूंदे आपस में मिल जाती हैं। जब आपस में मिल जाती हैं तो वो बादल बन जाता है। ठीक है, बस इसी को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि जब ये वाष्प ऊपर उड़ के जा रही थी, ठीक है, ऊपर उड़ के जा रही थी, तो यहाँ पर ऊपर आने के बाद धूलकण इसको मिले। जब धूलकण और वाष्प एक में मिले, एक पास मिले, टकराए, तो वो बूंदों में बदल गए। ठीक है, और जब दूर दूर थे, कम यहाँ पर कम धूल के कण थे, कम वाष्प थी, लेकिन धीरे धीरे जब नीचे जाती गई तो ये इकट्ठा होते गए, एक में सड़ गए, तो यहाँ पर बादलों का निर्माण हो गया, जिसको हम संघनन कहते हैं। अब इसी के माध्यम से बारिश भी होगी, ओले भी पड़ेंगे, कोहरा भी होगा, आदि आदि प्रक्रियाएं ऐसे ही होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्षा। अब फिर से हम इसी प्रक्रिया द्वारा पढ़ेंगे, वर्षा को भी समझेंगे। जैसे माना ये हमारा सूर्य है, ठीक है। जब पूरा टॉपिक ही वर्षा से रिलेटेड है तो वैसे ही समझेंगे। ये हमारा सूर्य है, ठीक है। सूर्य ये हमारा क्या है? ये हमारा धरातल है, ये हमारा धरातल है, और यहाँ पर ये क्या है? तालाब है, तालाब। अब जब सूर्य की किरणें तालाब में पड़ती हैं तो तालाब का पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो ये ऊपर उठता है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद हमने जैसे जैसे प्रक्रिया अभी वाष्पीकरण में बताया, सेम वही स्थिति है। जब वही बूंदे जब यहाँ से वाष्प ऊपर उठ के जाती है और धूल कणों में टकराती है, टकराने के बाद ये बूंदे पहले छोटी छोटी रहती हैं, लेकिन अधिकता के कारण ये बूंदे जुड़ जाती हैं। जब ये अपना भार नहीं सह पाती हैं तो ये बूंदों के रूप में धरातल पर गिरने लगती हैं। अब बूंदों के रूप में जब धरातल पर गिरने लगती, बस इसी को वर्षा के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु। क्या पढ़ेंगे? मौसम और जलवायु। मौसम को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जैसे गांव में लोग कहते हैं आज मौसम ठीक नहीं है, हो सकता है कल सही हो, लगता है गर्मी और थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, बारिश होने वाली है या फिर बारिश होगी। तो मतलब क्या हुआ? अभी धूप है, अभी गर्मी है, थोड़ी देर में उम्मीद करते हैं, मतलब कि उम्मीद रहती है कि बारिश होने की। थोड़ी देर में उम्मीद रहती है कि बारिश होने की। तो ये क्या हुआ? अभी धूप, अभी गर्मी है, थोड़ी देर में मौसम परिवर्तन ही तो हुआ ना। तो बस इसी प्रक्रिया को कि अभी धूप है, अभी गर्मी है, थोड़ी देर में बारिश हो रही है, थोड़ी देर में अच्छी सुहावनी हवा चल रही है, तो ये मौसम परिवर्तन ही तो हुआ ना, तो मौसम ही तो हुआ ना। तो बस इसी को हम मौसम कहते हैं। और जलवायु, अच्छा जलवायु को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ये जलवायु जैसे माना किसी विशेष स्थान को मापने के लिए, किसी विशेष, जैसे माना कि जैसे मान लेते हैं हम, जैसे अभी देखो दार्जिलिंग हम गए, इसलिए हम दार्जिलिंग के उधर कुछ जगह है। जैसे माना अपने यहाँ का जलवायु कैसा है? ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, ठीक है। लेकिन जो दार्जिलिंग का है, दार्जिलिंग की जलवायु हमेशा ठंडी रहती है, वहाँ गर्मी नाम की चीज रहती नहीं है, धूप खुलती ही नहीं है, धूप देखने को ही नहीं मिलती है।
हमेशा कोहरा छाए रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे पानी वर्षा करता है, वर्षा होती रहती है। तो वो वहाँ का पर्सनल, वो वहाँ की जलवायु है। और हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, ठीक है। अब आपने इसको समझा होगा कि मौसम किसे कहते हैं। मौसम इसको कहते हैं, जैसे माना आज अभी सुबह माना कि सुबह बारिश हो रही है, थोड़ी देर में ठंडी हवाएं चलने लगी, थोड़ी देर में बहुत सुंदर सुंदर धूप खुल गई, तो ये क्या हुआ, मौसम परिवर्तन ही तो हुआ ना। उसके बाद नेक्स्ट जलवायु हमने आपको समझाया। आज की वीडियो में इतना ही। वायुमंडल की आर्द्रता को हमने समझा, फिर जल वाष्पीकरण, उसके बाद संघनन, फिर वर्षा, मौसम और जलवायु। सो कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना जरूर करना। थैंक यू, गुड ब्लेस यू।